हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों, ये न्यायालय का आज तीसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले दूसरा और पहला वीडियो जो हम लोग है उच्चतम न्यायालय का देख चुके हैं। बता दें दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय जो है 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के विधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप पहला वीडियो, दूसरा और ये तीसरा वीडियो देख ले तो उच्चतम न्यायालय के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये तीसरा वीडियो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के बारे में ट्रिक ये यहाँ पे है कि अब आप मास सिविल नियम अधिक व्यय निर्वाचन करेंगे। ठीक है, करेंगे यहाँ कर देते हैं, करेंगे। ठीक है, और जिस तरह आपको याद रखना है या तो इसको तोड़कर याद रख लीजिए, है ना। जैसे कि अब आप मास, ठीक है, अब आप मास जो है वो सिविल नियम, ठीक है, सिविल नियम अगर यहाँ पर हम से डाल दें, ठीक है, याद रखने के लिए, तो से क्या हो जाएगा, अब आप मास सिविल नियम से अधिक व्यय, ठीक है, निर्वाचन करेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि निर्यात करेंगे, है ना, निर्यात करेंगे, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक एक करके क्या है। देखिए अनुच्छेद यहाँ पे देखिए 141। ठीक है, यहाँ पे बोले अब अनुच्छेद 141 के तहत आता है। ठीक है, अब मतलब अनुच्छेद जो है 141 के तहत अबाध्य होने की घोषणा विधि। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय जो नियम कानून लगाएगा, ठीक है, उसके लिए सभी न्यायालय जो हैं उनका बाध्य होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका आप। ठीक है, अनुच्छेद 142 के तहत आदेश, ठीक है, आ से आदेश, पा से परिवर्तन, ठीक है, आदेश का परिवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश। ठीक है, ये भी जो है, ये भी आदेश जो है, ठीक है, अब परिवर्तन जो है ये सभी न्यायालय के लिए है। ठीक है, उच्च न्यायालय के लिए, ये हो गया उच्चतम न्यायालय। और जो यहाँ से आदेश जारी करेगा आपका उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, वो सभी न्यायालय और उच्च न्यायालय को मान्य होगा। ठीक है, मतलब वो कोई भी कानून में परिवर्तन कर सकते हैं जो आपका उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय को क्या होगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, आदेश का पालन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप तीसरा देख रहे हैं, आप तीसरा है मास। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को जो है 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की शक्ति है। लेकिन यहाँ पर बोल दे दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो बाध्य नहीं होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के, कि अगर ये नियम के तहत अनुच्छेद 143 के तहत अगर राष्ट्रपति कुछ परामर्श लेना चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहे तो उनका मर्जी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो मान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, सिविल। ठीक है, सिविल अनुच्छेद 144 के तहत, ठीक है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की घोषणा। ठीक है, ये 144 धारा तो आप जान रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति में बचने के लिए, ठीक है, स्थिति से बचने के लिए लगाया जाता है 144 धारा। ठीक है, कोई भी आपात स्थिति हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, पांचवा है आपका नियम। ठीक है, अनुच्छेद 145 के तहत न्यायालय, यहाँ पर न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय या न्यायालय, कोई भी न्यायालय के नियम तथा नियोजन के बारे में बताया जाता है 145 के तहत। कहने का मतलब अगर आपको 44 याद है, 144 धारा शांति के लिए, तो 145 तो सिंपल सी है, क्या, उच्चतम न्यायालय का नियम जो लागू करता है 144 में हम लोग को मानना पड़ता है। 145 में नियम लागू करता है और 144 में हम लोग मानते हैं। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, अधिक व्यय। ठीक है, अधिक व्यय मतलब अनुच्छेद 146 के तहत उच्चतम न्यायालय को आधिकारिक सेवा तथा व्यय प्राप्त है। कहने का मतलब कर्मचारियों का खर्चा जो भी होगा, गाड़ी भाड़ा, पेट्रोल, भवन, है ना, बॉडीगार्ड, ये सब का खर्चा जो है
वो अनुच्छेद 146 के तहत आता है, उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होता है बोल सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां है निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन मतलब सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 147 के तहत निर्वाचन के बारे में बताया गया है, उच्चतम न्यायालय के बारे में। ठीक है, या बोल सकते हैं व्याख्या। ठीक है, निर्वाचन की व्याख्या बोल सकते हैं अनुच्छेद 147 के तहत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है ना। फिर वहाँ से आपका राष्ट्रपति के सहयोग से फिर सभी मंत्री जो है क्या लेते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री का भी हाथ होता है कि किसको मंत्री का शपथ दिलाना है ना, या नहीं दिलाना है, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।